हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, हम लोग आज से एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग अगर आज ये वीडियो देख रहे हैं तो स्टार्टिंग टू एंड मेरे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे और हम लोग धीरे 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 करके चैप्टर वाइज फुल डिस्क्रिप्शन के साथ अपनी क्लास 6 की साइंस को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज ही हमारा फर्स्ट सेशन है और फर्स्ट सेशन में हम ये जानेंगे कि फूड कहाँ से आता है और कैसे हम इसको खाते हैं, है ना। थोड़ा सा कराएंगे, ज्यादा नहीं कराएंगे, तो ज्यादा देर आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, केवल 10 मिनट आप मुझे दीजिए और क्लास कैसी लगी उसके बाद कमेंट करके जरूर बताएंगे, है ना। और अगर क्लास पसंद आई है तो साइंस की इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्त भी क्लास को प्रॉपर ले सके। जो मैं कंटेंट आपको करा रही हूँ उसको अगर समझने में किसी को दिक्कत होती है तो वो समझ सके इजीली। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। फूड वैरायटी, सबसे पहला जो आपकी हेडिंग है, बुक में भी यही हेडिंग है, फूड वैरायटी। क्या है फूड वैरायटी? भाई जितनी तरीके का खाना हम खाते हैं वो सब हमारी फूड की वैरायटी होती है। जैसे कोई इडली सांभर साउथ इंडियन है तो इडली सांभर खाएगा, फिश खाएगा, कोई मटन चिकन खाएगा, कोई नॉन वेजिटेरियन होता है तो ये सब खाता है। अगर वेजिटेरियन है तो क्या खाएगा भाई? दाल खाएगा, चावल खाएगा, रोटी सब्जी खाएगा, है ना। तो ये सब क्या है? ये सब तो फूड वैरायटी है कि नहीं। और आप सभी के घर में सभी तरीके का खाना बनता होगा ना। कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन भी होंगे, कुछ लोग वेजिटेरियन भी होंगे। तो जो नॉन वेजिटेरियन होंगे उनके घर में तो दोनों तरह का बनता होगा, लेकिन जो वेजिटेरियन होंगे उनके घर में तो दाल चावल रोटी सब्जी रायता ये सब डेली बनता होगा। ठीक है, तो इसी सब को हम कहते हैं मिलाकर फूड वैरायटी। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है देखते जाते हैं और एक्सप्लेनेशन करते जाते हैं। There seems to be so much variety in the food that we eat, यानी जितना फूड हम खाते हैं, हम जो भी फूड खाते हैं उसमें बहुत वैरायटी होती है। हमको सारी वैरायटी के बारे में नहीं पता होता। हमको कितनी वैरायटी पता है? कितनी वैरायटी या तो हमारे घर पे बनती है या फिर हमने अपने आसपास देख लेते हैं, केवल उतनी वैरायटीज के बारे में हमें पता होता है ना। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ? ये फूड आइटम्स हैं, ये कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं? थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। अच्छा, जो पके हुए चावल है उनके बारे में सोचो, जो आपके घर पे पकाए जाते हैं। कैसे बनते हैं भाई? बाजार से हम क्या करते हैं? बाजार से तो हम रॉ राइस लाते हैं ना, यानी कच्चे चावल लेकर आते हैं। फिर क्या करते हैं? पानी डालते हैं और उनको गैस पे रख देते हैं। थोड़ी देर के बाद जब पानी बॉईल हो जाता है तो हम देखते हैं हमारे राइस भी बॉईल हो जाते हैं। ठीक है ना। just two material just two material all ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice, यानी चावलों को बनाने के लिए केवल दो इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? किसी भी चीज को, किसी भी फूड को बनाने के लिए जो जरूरत की चीजें हैं उनको हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, है ना। तो चावलों को बनाने के लिए तो केवल दो ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एक तो चाहिए वाटर और दूसरा चाहिए राइस। राइस को अच्छे से वॉश कर लो और उसके बाद उसे पानी में बॉईल करने रख दो, बस आपके चावल रेडी हो जाते हैं। तो है ना इतना इजी राइस बनाना। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स, यानी अगर आप देखो सब्जी बनती है आपके घर में, सबके घर में सब्जी बनती है। सब्जी क्या खाली सब्जियों को पानी में बॉईल किया जाता है? नहीं किया जाता ना। क्या करते हैं? सबसे पहले तो उसके लिए ऑयल चाहिए। ऑयल के बाद जितने भी सारे स्पाइसेस होते हैं वो सारे स्पाइसेस चाहिए जो भी मम्मी आपकी किचन में यूज करती हैं। फिर सॉल्ट भी चाहिए, उसके बाद वाटर भी चाहिए। तो सारी चीजें चाहिए होती हैं, यानी वेजिटेबल बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन राइस बनाने के लिए केवल वाटर एंड राइस की जरूरत पड़ती है। तो जिस भी चीज में जितने इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वो खाना उन इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर तैयार हो जाता है। ठीक है, देखो to prepare vegetable curry we need different kinds of vegetables, salt, spices, oil and so on। यानी एक सब्जी बनाने के लिए हमें जो सब्जी हम बनाना चाहते हैं सबसे पहले तो वो सब्जी, फिर सॉल्ट, फिर स्पाइसेस, फिर ऑयल्स और वाटर, ये सब चाहिए होता है। ठीक है, तो आगे से कभी आपसे पूछेगा कि व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स, तो आप बता पाओगे ना कि इंग्रेडिएंट्स का मीनिंग क्या होता है ना। चलो आगे देखो। It may be easy for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in table 1 and 2, यानी आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है, वहां पर आपको इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट दी हुई है। तो हम
ये देखकर बता सकते हैं कि कौन सा इंग्रेडिएंट कहाँ से मिलता है ना। फ्रूट एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टेंस, यानी जो फ्रूट और वेजिटेबल होते हैं वो तो हमको एज इट इज मिल जाते हैं, मार्केट से लाए और बनाने के लिए वो रेडी है। लेकिन जो जो क्या बोलते हैं उनको, स्पाइसेस जो हम यूज करते हैं वो क्या रेडी होते हैं, कुछ रेडी होते हैं, कुछ नहीं भी रेडी होते हैं, है ना। वेयर डू दे कम फ्रॉम, और ये सब आते कहाँ से हैं, प्लांट्स। कहाँ से आते हैं ये, प्लांट्स। यानी जितने भी हमारे स्पाइसेस हैं, जो भी हम ऑयल यूज करते हैं, एक फिश ऑयल को छोड़कर, फिश कॉड ऑयल को छोड़कर, जितने भी हम ऑयल यूज करते हैं, जितने भी हम स्पाइसेस यूज करते हैं, वो सब से आता है, वो सब हमको प्लांट से मिलता है। अच्छा, सॉल्ट, क्या सॉल्ट भी प्लांट से मिलता है? सॉल्ट तो प्लांट से नहीं मिलता ना। सॉल्ट कहाँ से मिलता है? सॉल्ट हमको सी से मिलता है ना, NaCl, सोडियम क्लोराइड। और ये जो सोडियम क्लोराइड होता है, यही तो हमारा कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द सोर्स ऑफ राइस और व्हीट। वाई राइस और व्हीट की सोर्स क्या है? अगर आप लोग अपने अपने गांव में गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा ये इस तरीके से खेत बने हुए होते हैं, और खेतों में लंबी लंबी बाल उगी हुई होती है ना। वहीं पर या तो वो राइस के खेत होते हैं या वो व्हीट के खेत होते हैं। अच्छा, राइस को ज्यादा पानी चाहिए या व्हीट को ज्यादा पानी चाहिए उगने के लिए, जल्दी से कौन बताएगा, कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। कि कौन सी ऐसी फसल है जिसको ज्यादा पानी चाहिए उगने के लिए। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड विद रॉ एंड रॉ प्लांट्स, यानी जितने भी ये जो पैडी फील्ड्स होते हैं ना, बहुत सारे पैडी फील्ड्स आपने भी देखे हैं, हमने भी देखे हैं, किस किस के, या तो वो राइस के हो सकते हैं या फिर व्हीट के हो सकते हैं, जहां पर क्या उगते हैं, कोई रॉ मटेरियल्स उगाया जाता है, उन प्लांट्स पर रॉ मटेरियल लगता है ना, विच गिव अस दीज ग्रेन्स, जो हमको ये ग्रेन्स देता है। ग्रेन्स मतलब ये दाने, चावल और गेहूं, दाल, चने, ये सब क्या है, ये दाने ही तो है। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश, prawns, beef, pork and other which come from animal। यानी ये वाला जो पोर्शन है, ये आपको कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। भाई मिल्क और एग तो आपको प्लांट से नहीं मिल सकते, मीट चिकन आपको प्लांट से नहीं मिल सकते, फिश भी नहीं प्लांट पे उग सकती है ना। तो ये सब चीजें हमको कहाँ से मिलती हैं, ये सब चीजें हमको एनिमल्स से मिलती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमको फूड कहाँ कहाँ से मिलता है, वी गेट फूड विद प्लांट एंड एनिमल्स। गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमको फूड प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है, ठीक है। अच्छा, आगे देखो, आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी होगी, एक्टिविटी 3, उसको सभी लोग देखेंगे आज, है ना। प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। जो प्लांट होते हैं वो किस किस के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, किसके सोर्स होते हैं, ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। यानी जितने भी ग्रेन्स हम यूज करते हैं, जितनी सीरियल्स, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हम यूज करते हैं, और उसके अलावा आप बोलिए स्पाइसेस यूज करते हैं, वो सब हमें कहाँ से मिलता है, वो सब हमें प्लांट से मिलता है। और एनिमल्स क्या देते हैं, अभी हमने लास्ट पेज पे पढ़ा था ना, एनिमल प्रोवाइड अस मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग। यानी एनिमल से हमें मिल्क मिलेगा, मीट के सारे प्रोडक्ट अब आ जाएंगे इसमें, चाहे वो फिश हो, प्रॉन हो, या चिकन हो, एग हो, कुछ भी हो, सब आ जाएंगे किसमें, मीट प्रोडक्ट्स में आ जाएंगे। काउ, गोट्स एंड बफलोज आर सम कॉमन एनिमल्स व्हिच गिव अस मिल्क। काउ, बफलो और गोट्स, इन तीन से हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है। लेकिन राजस्थान में जहां पर कैमल मिलते हैं, तो क्या कैमल भी मिल्क देते हैं? बिल्कुल देते हैं, लेकिन कैमल का मिल्क ऐसा होता है कि आप उसको बहुत टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते। जब भी कैमल का मिल्क आप लेंगे तो आपको विद इन हाफ एन आवर और मोर देन नहीं कह सकते, विद इन 1 आवर आपको उसे खत्म करना होगा, अदरवाइज उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मिल्क प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स जो हम घी खाते हैं, जो हम बटर खाते हैं, क्रीम खाते हैं, चीज खाते हैं, कर्ड खाते हैं, ये सब क्या है, ये सब मिल्क प्रोडक्ट है ना। तो समझ में आया?
मेरा समझाया हुआ समझ में आया? सभी लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लग रहा है, द वेरी फर्स्ट सेशन। एंड यू हैव टू कमेंट प्लीज, सभी को कमेंट करना है, सभी को, है ना। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? आप बता सकते हो, मैंने तो बता दिया आपको। एक ऐसा एनिमल जो हमें मिल्क देता है, मैंने तो बता दिया, कैमल। ठीक है, शीप, शीप भी तो दे सकती है, बिल्कुल शीप भी देती है ना, शीप भी देती है। आप जरा एक बार इसको रीड करो। हाँ जी, हो गया रीड, चलिए आगे चले। चलो आप जल्दी से, अब आप लोगों का टाइम है, देखो मैंने अपना टाइम दिया आपको, अब आप लोगों का टाइम है, जल्दी से लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, है ना। क्लास की टाइमिंग मैं आपको बता दूं, 1:30 PM पर डेली आपको एज इट इज क्लास मिलेगी, जैसे अभी तक मैथ्स की मिलती आई है, ठीक है। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अगर किसी टॉपिक में आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड, यानी प्लांट के पार्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स जो हम फूड की तरह यूज करते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। खाते हो सभी लोग, खाते हो लीफी वेजिटेबल्स? कौन कौन सी होती है बताओ लीफी वेजिटेबल्स? व्हाइट स्पिनच सब खाते हो, मेथी, पालक, स्पिनच कहते हैं पालक को, सब खाते हो ना। तो जितने भी हम ठंडियों में हम बोलते हैं ना साग बना रहे हैं घर पे, है ना, साग, तो वो साग क्या है, वो सब लीफी वेजिटेबल है। अब चाहे उसमें पालक हो, मेथी हो, सरसों हो, चना हो, या फिर कोई और ऐसा ऐसा लीफी वेजिटेबल जो हम ठंडियों में खाते हैं, सब लीफी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ प्लांट के हम फ्रूट्स खाते हैं, कुछ प्लांट की हम रूट्स खाते हैं। अच्छा, रूट किस, कौन कौन सी रूट खाते हो, कुछ याद है आपको रूट्स के बारे में कि कौन कौन से प्लांट की रूट खाते हैं? फ्रूट्स तो सबको पता होगा, एप्पल, मैंगो, बनाना, ये सब फ्रूट्स होते हैं, लेकिन रूट्स कौन कौन से प्लांट की खाते हो बताओ। देखो, रूट कौन कौन सी प्लांट की खाते हैं? प्लांट की नहीं खाते, हम रूट ही डायरेक्ट खाते हैं। कौन कौन सी? रेडिश, कैरेट, और बताओ जल्दी से फटाफट, बीटरूट, टर्निप, ठीक है, और एक्सेट्रा बहुत सारी होती हैं ऐसी, जिन जिन प्लांट की हम रूट खाते हैं, ये हैं उनके नाम। और कुछ प्लांट की हम स्टेम भी खाते हैं। स्टेम, स्टेम कौन कौन से खाते हैं? देखो, पोटैटो, ठीक है, और बताओ स्वीट पोटैटो। और आप लोग एक आध कमेंट करके बताओ फटाफट से कि कौन कौन से प्लांट की स्टेम खाते हैं हम। क्या नाम है, गार्लिक, अनियन, ये सब क्या है? ये सब स्टेम है। क्या ये स्टेम रूट सॉइल से ऊपर मिलती है, सॉइल के नीचे मिलती है? बताओ, ये जितने भी रूट्स और स्टेम हम खाते हैं ना किसी भी प्लांट के, ये सब अंडर द सॉइल मिलते हैं हमको, है ना। जमीन में से उखाड़ते हो ना, आप जब कहीं खेत में जाते हो, आपने देखा होगा, या कहीं आपने उगाए होंगे, किसी को उखाड़ते हुए देखा होगा, तो आपने देखा होगा ये सब जितनी भी रूट्स हैं जो हम खाते हैं, जितनी भी स्टेम है जो हम खाते हैं, वो अंडर द सॉइल होती है, उनको जमीन में से निकाल के हम खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स, यानी कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके दो या दो से ज्यादा पार्ट खाए जाते हैं, जैसे बनाना। बनाना का जो फ्लावर होता है वो भी ईटेबल होता है, बनाना का जो फ्रूट होता है वो भी ईटेबल होता है कि नहीं। इसी तरीके से यहाँ देखो, सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट, यानी मस्टर्ड प्लांट का जो सीड होता है उससे तो ऑयल निकलता है, और लीफ भी बताया था मैंने आपको कि साग खाते हैं, वो साग यही मस्टर्ड प्लांट का होता है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में सरसों का साग, है ना।
तो वो सरसों कहाँ से मिलती है? सरसों के पेड़ से। यानी मस्टर्ड को हम क्या कहते हैं? मस्टर्ड को हम सरसों कहते हैं। ठीक है, तो सरसों का तेल भी होता है, यानी सरसों के सीड भी हम यूज करते हैं और सरसों के लीव्स भी हम यूज करते हैं। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट? अभी बताया मैंने, दैट आर यूज्ड एज फूड। अभी बताया ना मैंने आपको कि बनाना का हम कच्चा बनाना भी खाते हैं एज अ वेजिटेबल, पका हुआ बनाना को एज अ फ्रूट खाते हैं, और इसके फ्लावर को भी हम खाते हैं वेजिटेबल के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, थिंक ऑफ मोर एग्जांपल्स वेयर मेनी पार्ट्स ऑफ सिंगल प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनके हम मोर देन वन पार्ट्स को खाते हैं एज अ फूड। ठीक है, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे मुझे एक एक कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कौन सा ऐसा प्लांट है जिसको आप मोर देन वन टाइप में खा सकते हो, यानी फ्रूट्स, उसका फ्रूट भी खाते हो, उसका सीड भी खाते हो, या उसका लीफ खाते हो साथ में, या उसके फ्लावर खाते हो, या उसका रूट खाते हो। तो आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके। ठीक है, यहाँ देखो, ये क्या है? पंपकिन। क्या है ये? पंपकिन, है ना। और क्या ये, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बताओ, चलो इसको क्या बोलेंगे? ये एक तरीके की बेल होती है जो जमीन पर चलती है ना, जमीन पर चलती है। क्या ये सीधी खड़ी हो सकती है? नहीं खड़ी हो सकती ना। हो सकती है क्या? बताओ जल्दी से। नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ पर जो आपको पंपकिन दिख रहा है ना, ये बहुत हैवी होता है। अगर आप इसको सीधा खड़ा करने की कोशिश भी करोगे तो ये जमीन पे गिर जाएगा वापस से, है ना। तो ये जमीन पर ऐसे स्क्रोल होके चलता रहता है, जैसे स्नेक चलता है ना, लाइक अ स्नेक। ये प्लांट जमीन पर चलता है। ठीक है, ये किसका प्लांट है? ये बनाना ट्री है। बनाना ट्री का देखो, आप बनाना भी खा सकते हो और इसके फ्लावर को भी खा सकते हो। ठीक है, यहाँ है आपका ये प्लांट, और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि एक प्लांट के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। देखो, प्लांट के पार्ट में सबसे पहले रूट, ये पूरा का पूरा स्टेम, लीफ है, ये फ्लावर है। अगर यहाँ पर छोटी सी बड निकली होती तो वो बड भी प्लांट का पार्ट है। और क्या कह सकते हैं, इस तरीके से जो ब्रांच निकली हुई होती है, ब्रांच। ठीक है, तो प्लांट्स के पार्ट अगर आपसे पूछे जाए तो बता सकते हो, सबसे पहले रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, बड, ब्रांचेस, और एक और हम कह सकते हैं फ्रूट, है ना। कह सकते हैं ना, फ्रूट। FRUITS। ठीक है, प्लांट के कौन कौन से पार्ट होते हैं? रूट, स्टेम, लीफ, ब्रांचेस, फ्लावर, बड एंड फ्रूट्स। ठीक है, और ये क्या है? ये सारे हैं हमारे एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट्स, यानी काउ से मिल्क मिलता है, शीप से हमको वूल मिलती है, डक से और हैन से हमको एग मिलता है, मीट मिलता है, हनी बी से हमको हनी मिलती है, और पिग से भी हमको क्या मिलता है? मीट मिलता है ना। और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनसे हम अपने यूज की चीजें बनाते हैं, जैसे पर्स हो गया, बेल्ट हो गया, शूज हो गए, इस तरीके की लेदर की चीजें बनाते हैं। तो समझ में आया आज आपको सेशन कैसा लगा? सभी लोग मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। जब भी ये सेशन देखेंगे तभी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे। कल के सेशन में फिर मिलेंगे, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। चलो, तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।